अगर आप एक अच्छे लड़के हैं और आपका चाल चलन हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन शादी के बाद अगर आपका किसी लड़की के साथ अफेयर चल जाता है और इसके बाद अपनी वाइफ के द्वारा आप पकड़े भी जाते हैं, तो ऐसे में गिल्टी फील मत कीजिएगा कि आपने कुछ गलत किया, कुछ पाप किया है। ये भी हो सकता है कि आपकी पत्नी की एक चाल हो। इसे कहते हैं न्यू अडल्टी ट्रेंड ऑफ वाइफ पार्ट 2। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार। आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। इससे पहले एक वीडियो और भी बनाई थी, न्यू अडल्टी ट्रेंड ऑफ वाइफ। उसके अंदर बताया गया था किस प्रकार से पत्नियां शादी करती हैं, शादी करने के बाद जैसे प्रेग्नेंट होती है उसी वक्त ही या बच्चे की डिलीवरी होते ही घर छोड़कर निकल लेती है और पति को क्या बहाने बनाती है, तुमने उस दिन मुझसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात की या तुमने मेरे परिवार वालों के बारे में ऐसा कुछ कहा, मैं ज़िंदगी भर तुमसे बात नहीं करूँगी। आदमी इसी गिल्ट में रहता है कि यार पता नहीं मैंने क्या पाप कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका ये अडल्टी ट्रेंड होता है। उनको अपने जो बॉयफ्रेंड होता है उसके साथ रहना होता है, या फिर उनको भाई बहुत सारे बॉयफ्रेंड बनाने होते हैं, उनके साथ रहना होता है। हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल करेंगी, मेंटेनेंस लेके आराम से रहेंगी। इसके लिए डिटेल में अगर आपको वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस नई अडल्टी ट्रेंड के बारे में जो कि पार्ट 2 में है। देखिए, पत्नियाँ क्या करती हैं कि हर किसी औरत की, चाहे कैसी भी हो, कैसी भी घर परिवार की इच्छा होती है कि भी मेरा जो पति है मेरे हाथ में रहे, कठपुतली की तरह मेरा गुलाम बने। नेचुरल है। अगर हम भी शादी करके मर्द किसी घर में जाएंगे तो हम भी यही सोचेंगे। लेकिन बात ज़्यादा जब बढ़ जाती है जब वो लाइन क्रॉस कर जाए। अटखेलियाँ करना, लड़ना झगड़ना, रूसना मनाना एक नेचुरल चीज़ है, हस्बैंड वाइफ के बीच होती है। अगर पत्नी रूठने लग जाए और आपको मनाने के लिए ये कहे कि भी अपने घर वालों से लड़ो या तुम्हारे घर वालों ने मुझसे ये कहा वो करा, तुम उनकी बात मत मानो, उनको छोड़ दो, उनको त्याग दो और मेरे साथ आकर रहो, या पर ऐसे ही गंदे एलिगेशन लगाए, तो इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा कि बात बहुत ज़्यादा एक्सीड हो रही है। लेकिन चलो इस चीज़ को भी एक नॉर्मल मान लेते हैं कि पत्नी चाहती है कि मुझे काम नहीं करना पड़े, किसी के प्रेशर में नहीं आना पड़े और मैं अलग होकर रहूँ। लेकिन बात तब ज़्यादा और भी ज़्यादा संगीन हो जाती है जब पत्नी आपसे रिलेशन बनाने से मना करते, ये कि मैं रिलेशन नहीं बनाऊंगी। और यही वो ट्रेंड है। पत्नियाँ क्या करती हैं, छोटी छोटी बातों पर रूस जाएगी, झगड़ा करेगी, बवाल कर देगी और पति से रिलेशन नहीं बनाएगी। चलो आपने पहले कभी रिलेशन नहीं बनाए, आप अच्छे लड़के नहीं हैं, लेकिन शादी के बाद भाई आपको पता चला कि लड़की क्या चीज़ होती है। उसके बाद आपने रिलेशन बनाए और रिलेशन बनने के बाद अब आपकी इच्छा है कि रिलेशन ऐसे कंटिन्यू रहे। अब पत्नी ने तो बनाने से मना कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा, गुस्सा आएगा, पत्नी के ऊपर भी आएगा। और गुस्सा आने के बाद सोचा चलो ये नहीं बना रही तो कहीं बाहर ऑप्शन ढूंढते हैं। आज के टाइम में ऑप्शन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लड़के लड़कियां सब साथ ही काम करते हैं। अब ऐसे में सपोज कीजिए आपका कहीं अफेयर चल गया, तो अफेयर चलने के कुछ समय बाद ही आपकी पत्नी को पता चल गया, क्योंकि पत्नी क्या करेगी, आपके ऊपर नज़र रखेगी, आपकी हर एक्टिविटी पर। उसको पता अच्छी तरह से कि अगर मैं इसके पास नहीं जा रही तो भी ये कहीं ना कहीं जरूर जाएगा। आपका फ़ोन है वो, उसमें सारी चीज़ें होती है, या फिर आप किसी गाड़ी में जाते हैं वहाँ पर कुछ ट्रैकर लगा दिया या फिर कोई ऐसा वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया, सुन रही है सारी बातें, पता कर रही है और आपको पकड़ भी लेगी, चाहे आपकी किसी चैट के द्वारा पकड़े या किसी फोटो के द्वारा या किसी कॉल के द्वारा। फिर पकड़ करके आपको नीचा दिखाएगी, आपको गिल्ट फील कराएगी कि आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ा आपने गलत काम कर दिया, और उसके बाद आपको दबाएगी। आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, हर किसी को चीख चीख कर बताएगी कि आप गलत हो, आपने गलत काम किया है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या सिर्फ पति को दबाने के लिए? नहीं, सिर्फ दबाना ही हो तो दबाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे फैमिली के द्वारा भी दबाया जा सकता है या और बहुत सारी चीज़ें। अगर वो इतना बड़ा षड्यंत्र रच रही है तो ये समझ लीजिए कि इसके पीछे उसकी बहुत बड़ी मंशा है, और वो मंशा होती है उसकी अडल्ट्री। उसको अगर किसी के साथ अडल्ट्री में रहना है या फिर वो चाहती है कि बाहर अपने अफेयर चलाऊं, तो ऐसा किया जाता है ताकि कल को अगर आदमी को जरा सी भी उसकी कोई बात पता चले या शक हो जाए या कोई ऐसा डाउट चला जाए या कुछ ऐसा एविडेंस लग जाए तो वो चिल्ला कर गई तुम तो खुद ही गलत हो, तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा रही है, और उसको दबा सके। ऐसे में जो लड़का है उसके पेरेंट्स भी उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसके अगेंस्ट ही जाएंगे। और यही वो चीज़ है जो वो पत्नी चाहती है कि पति को बिल्कुल दबा दिया जाए, और इसके बाद उसकी इच्छा रहेगी कि जो प्रॉपर्टी उसके नाम से परचेज की जाए या फिर उस प्रॉपर्टी में उसका नाम डाला जाए, ज्वेलरी बिल्कुल गायब कर देगी। और इसके अलावा चाहेगी कि जो नेक्स्ट जो भी उसका पैसा हो वो सारा उसी के हाथ में आए, सब कुछ होल्ड उसी का हो, पति बिल्कुल दब करे, उसके आगे आवाज़ ना निकाले। ये है न्यू अडल्ट्री ट्रेंड। अब ऐसा क्यों किया जाता है? जैसे मैंने बताया कि अडल्ट्री के लिए,
पत्नी को अय्याशी करनी होती है, उस अय्याशी के लिए जरूरी है कि पति को दबाना। तलाक जरूरी नहीं है कि हर जगह हो, जरूरी नहीं है कि पति से अलग होकर रहा जाए। कई बार पति अमीर घर का भी होता है, पैसा एक बार में कितना मिल जाएगा, तो इसलिए आराम से वहीं रहो, एंजॉय करो, उसके पैसे को एंजॉय करो, और जहाँ जो मर्जी आए जाओ, पति रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, क्योंकि हमने उसको पकड़ा हुआ है, उसको गिल्ट फील कराया हुआ है। कई बार तो ये भी चीज़ें आई हैं कि पत्नी ने जानबूझकर ऐसी कोई लड़की नौकरानी रखी है, एक जगह तो कम उम्र की नौकरानी रखी हुई थी, और जानबूझकर उस नौकरानी को पति के वहाँ सुलाती थी, कई बार मायके चली जाती थी, और साथ में वहाँ स्पाई कैमरा लगाया हुआ था ताकि उसकी रिकॉर्डिंग बने। ऐसी भी चीज़ें सामने आई है। ऐसा नहीं है कि अपने आप होता है, इसके पीछे षड्यंत्र होता है, एक सोची समझी साजिश होती है, और उस साजिश के तहत ही ये सारा काम किया जाता है। नॉर्मली इसमें आपको पत्नी के साथ साथ उसकी मदर भी मिलेगी या उसकी कोई सिस्टर मिलेगी जिसमें उसकी मदद करेगी, तो इसलिए सावधान हो जाइए। अगर नॉर्मली आपकी पत्नी आपसे लड़ाई झगड़ा कर रही है या फैमिली को दबाने की बात कर रही है, अलग होने की बात कर रही है, तो अलग बात है। लेकिन अगर रिलेशन बनाने से मना करती है और आपको छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करती है और इन चीज़ों से अगर दूर भागती है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं दाल में काला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। ये एक नया ट्रेंड चला है, चुपचाप सीक्रेटली काम करता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें पहले भी नहीं थी, लेकिन अब इतनी बड़ी मात्रा में हो गई है और इस प्रकार से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं सिर्फ अपनी हवस को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ किया हुआ है, या छोटी सी बात के लिए ऐसा बवाल मचाकर, या आपका कोई पुराना पास्ट है जरा सा, या कोई चीज़ ऐसी छोटी सी सामने आ गई है, किसी ने जरा सा फ्लर्ट कर लिया और उसको बवाल मचाकर आपकी इज्जत को उछाला गया है, आपको बदनाम किया गया है, तो ये समझ लीजिए कि पत्नी कहीं ना कहीं खुद गिल्ट में है। कोई छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको नज़रअंदाज किया जाता है। घर गृहस्थी जिसको बसानी होती है वो इन चीज़ों में ऐसे नहीं पड़ता है, वो उनको माफ़ करके आगे बढ़ता है, चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जो ऐसी छोटी सी चीज़ की राई का पहाड़ बना दें, तो समझ लीजिए कहीं ना कुछ गलत है, और उस गलत के लिए आपको सावधान होना पड़ेगा, चौकन्ना होना पड़ेगा, और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मुझ पर उंगली उठा रहा है, ऐसा नहीं कि वो खुद गलत हो और वो खुद ऐसा करना चाह रहा हो कि मुझे किसी न किसी तरह दबाया जाए। तो अगर पत्नी ऐसा कुछ गड़बड़ कर रही है, तो आपको खुद सावधान होकर उस पत्नी की ही जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे? नॉर्मल, अगर वाइफ अपना खुद का मोबाइल छुपाती है, आपको नहीं दिखाती है, तो समझ लीजिए वो गलत है, उसका चाल चलन खराब है। इसके अलावा अगर वो अपनी चीज़ों को छुपा के रखती है, बातें नहीं बताती है, अपनी आईडीज़ वगैरह उनको छुपाती है, तो समझ लीजिए वो गलत है। अगर पत्नी चाहती है कि उसको पैसा मिले, उसको प्रॉपर्टी में नाम आए, या फिर वो चाहती है कि भी जो पैसा उसको कैश दिया जाए, उसके अकाउंट में ना डाला जाए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, आपकी ज्वेलरी है उसको गायब कर दे, तो समझ लीजिए कहीं ना कुछ गलत है। अगर पत्नी रिलेशन बनाने से मना करती है, आनाकानी करती है, तो समझ लीजिए गलत है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब वे संकेत हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपकी वाइफ आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। तो दोस्तों, सावधान हो जाइएगा और इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।